हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है मोहम्मद दानिश और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है HTML इमेज टैग्स। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्लाइड में आपको प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं इमेज टैग की। तो जो टेक्निकली कोड होता है जो हम अपनी HTML की फाइल के अंदर लिखते हैं, हम इमेज को उस तरह से लिख नहीं सकते। इमेज को जो अपनी वेबसाइट है उसके साथ हम लिंक करते हैं। तो जो इमेज का टैग है ये यूज़ करने से हमारी वेबसाइट के अंदर एक स्पेसिफिक स्पेस जो है वो इमेज टैग होल्ड कर लेता है उसको। जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है वो लिखी हुई है कि द इमेज टैग इज एम्प्टी। इसका मतलब ये है कि जो इमेज का टैग होता है इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता और ये एट्रीब्यूट्स पर मुश्तमिल होता है। एट्रीब्यूट्स प्लस उसकी वैल्यू। एट्रीब्यूट्स और उनकी वैल्यू को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए इक्वल का साइन यूज किया जाता है। और जो इमेज की फॉर्मेट्स हैं उनमें ज़्यादा पॉपुलर फॉर्मेट्स हैं GIF, JPEG और PNG। HTML इमेज टैग्स रिक्वायर एट्रीब्यूट्स की अगर बात करें तो इमेज टैग के अंदर जो रिक्वायर एट्रीब्यूट्स हैं वो दो हैं। एक है सोर्स जो कि स्पेसिफाई करता है आपकी इमेज के पाथ को, और दूसरा है आर्ट। आर्ट मीन के अल्टरनेट, और ये स्पेसिफाई करता है कि इन केस अगर आपकी इमेज ब्राउज़र पर डिस्प्ले नहीं हुई तो वहाँ पर क्या टेक्स्ट शो होना चाहिए। इसके अलावा दो एट्रीब्यूट्स और भी हैं जिनको हम इमेज के टैग के अंदर यूज़ करते हैं इमेज की हाइट और उसकी विड्थ को स्पेसिफाई करने के लिए। बात करें अगर HTML फाइल पाथ एग्जांपल्स की तो ऑडियो के लिए, वीडियो के लिए और इमेज के लिए, इन सब के लिए जितने भी पाथ को हम डिस्क्राइब करते हैं इन सब का एक ही तरीका होता है, बस इनके टैग्स मुख्तलिफ होते हैं। तो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और उसमें हम वन बाय वन इन तमाम एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक ऑडियो डॉट एच टी एम एल की फाइल है, एक इमेज डॉट एच टी एम एल की फाइल है और एक वीडियो डॉट एच टी एम एल की फाइल है। इसके साथ मैंने एक इमेज की भी फाइल रखी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं इमेज के ऊपर काम। तो नोटपैड के ऊपर इसको मैंने ओपन कर लिया है। हेडिंग के अंदर मैंने लिखा हुआ है कि एम्बेड एन इमेज इन वेब पेज फ्रॉम एग्जिस्टिंग फोल्डर। मीन्स के इस फोल्डर के अंदर जो इमेज की फाइल है उसको एम्बेड करना है वेब पेज के अंदर। तो क्या करेंगे, इमेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसके नेम को कॉपी करेंगे। यहाँ पर इमेज का एक एम्प्टी टैग लिया और उसके अंदर मैंने उसके एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर दिया। एक एट्रीब्यूट था सोर्स और दूसरा एट्रीब्यूट था आर्ट का। सोर्स के एट्रीब्यूट के अंदर मैंने जो नेम कॉपी किया था अपनी इमेज का, एज इट मैंने यहाँ पर रख दिया। क्योंकि मेरा वेब पेज और मेरी इमेज एक ही फोल्डर के अंदर है, तो अब अगर मैं अपनी इमेज को अपने वेब पेज के साथ एम्बेड करना चाहता हूँ तो मुझे उसके अंदर उसका नेम एज इट लिखना होगा। ठीक है, तो ब्राउज़र पर चलते हैं और ये देखें मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास यहाँ पर एक इमेज शो हो रही है। हाइट और विड्थ जो है वो कंपलसरी एट्रीब्यूट्स नहीं है तो मैंने उसको यूज़ नहीं किया। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी अपनी हाइट विड्थ है इमेज की वो ब्राउज़र पर शो हो रही है। फाइल पाथ की सेकेंड एग्जांपल जिसमें लिखा था कि एम्बेड एन फाइल दैट इज लोकेटेड इन इमेज फोल्डर इन द करंट फोल्डर। मीन्स के ये हमारी इमेज डॉट एच टी एम एल की फाइल एक फोल्डर के अंदर पड़ी है जहाँ पर हमारे पास एक इमेज की फाइल और एक इमेज का फोल्डर सेपरेट पड़ा हुआ है। तो अब हमने इमेजेस के फोल्डर के अंदर जो हमारी इमेज फाइल्स हैं उनमें से किसी एक को अपने वेब पेज के ऊपर एम्बेड करना है। तो मैंने सोर्स के अंदर पहले इमेज का फोल्डर, यानी कि जिस फोल्डर के अंदर हमारी जो फाइल है वो, ठीक है, पहले इमेज का फोल्डर और उसके बाद वो फाइल। तो देखिए वहाँ पर मैंने एक्सटेंशन नहीं थी लिखी अपनी इमेज की। ठीक है, इमेज फाइल की एक्सटेंशन है जो फॉर्मेट है वो लाजमी लिखना होता है। तो अगर वो नहीं दिखेंगे तो ऑल्ट के अंदर जो आप टेक्स्ट लिखेंगे वो आपको वहाँ अपनी इमेज की जगह पर शो होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट जेपीजी और अपने कोड को सेव करने के बाद ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखिए मेरे पास एक इमेज शो हो गई है जिसका नाम मैंने लिखा था ऑडियो डॉट जेपीजी। फाइल पाथ की थर्ड एग्जांपल जिसमें हमारी इमेज फाइल जो कि लोकेटेड होती है किसी ऐसे फोल्डर में जो कि हमारी करंट वेबसाइट के रूट में आता है। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको अपने सिस्टम के अंदर शो करवाता हूँ। ये मेरी मौजूदा वेबसाइट है image.html और इसका जो URL होगा वो होगा ये वाला। ठीक है, तो इसकी जो रूट होगी, रूट इसकी ये यहाँ से स्टार्ट होगी कि ड्राइव के बाद जो इसका फर्स्ट वन फोल्डर है वो। ठीक है, तो अब जो इसका फर्स्ट वन फोल्डर है वो है नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड प्लस प्लस के अंदर मेरे पास इमेजेस का एक फोल्डर है जिसके अंदर भी 2 से 3 इमेजेस पड़ी हुई हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखें यहाँ पर एक बैकवर्ड स्लैश है। तो कोड के अंदर हम यहाँ स्टार्ट करेंगे फॉरवर्ड स्लैश से।
तो आपने इमेज के अंदर जब सोर्स के एट्रीब्यूट के अंदर अपना पाथ लिखना है तो आपने पहले उसके अंदर फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करनी है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ फॉरवर्ड स्लैश नोटपैड प्लस प्लस और अगेन फॉरवर्ड स्लैश अपने इमेजेस का फोल्डर, और उसके अंदर मेरी जो फाइल है, सपोज मैं 1.jpg की फाइल को इम्पेक्ट कर रहा हूँ। तो इतना करने के बाद मैं कोड को सेव करूँगा और ब्राउज़र पर चेक करते हैं कि क्या मेरी वेबसाइट पर मेरी फाइल आ चुकी है। तो ये देखिए मैंने रिफ्रेश किया है तो मेरी फाइल यहाँ पर शो हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँच जाए।